चाहिए, बल्कि उनके सिद्धांत पे चलना चाहिए। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर ये कुछ बुजुर्ग हैं जो बाबा साहब के अम्बेडकर साहब की जयंती पर सबका मीठा मुंह करा रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहती हैं सर? अपना परिचय के साथ में। हाँ, मैं डॉक्टर बौद्ध देवीलाल अशैया, जिला आयुर्वेद अधिकारी से सेवानिवृत्त हूँ। और ये कार्यक्रम बाबा साहब के जन्मदिन पर हमेशा जो है 35 वर्ष से ये लड्डू का प्रोग्राम चलता है, क्योंकि जब मूर्ति स्थापित हो गई थी फूलबाग में, मेरे पिताजी और कुछ लोगों ने एक समिति बनाई जिसका नाम रखा गया समन्वय समिति, और समिति के माध्यम से ये मांग की कि फूलबाग में ये बाबा साहब की प्रतिमाएं लगाई जाएं। तो वो प्रतिमा लग गई। उसके बाद जो है मेरे पिताजी जो है चौधरी चिरंजी लाल जी थे, तो वो बोल के गए कि बेटे इन्हीं से हमको सब कुछ इस देश में प्राप्त हुआ है, इन्हीं की बदौलत हम इस तरह से आगे आए हैं, तो इस पे आप अपनी जो सेवा आपसे बने वो करते रहना जब तक आप रहें जब तक। तो उसी समय से जो है ये प्रसाद वितरण का कार्यक्रम मेरा चलता रहता है। मैं सरकारी सेवा से अब सेवानिवृत्त हूँ। सन 2006 में निवृत्त हो गया था और आज तक जो है मेरा ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है। और इस तरह से जो है बाबा साहब ने जो देश के लिए किया है वो शायद अनुकरणीय है, और हमें बाबा साहब को सर्वोपरि समझना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने दो बड़े काम किए। एक तो इस देश से जो बुद्ध धम्म जो है समाप्त हो गया था, उस धम्म को जो है उन्होंने पुनर्जीवित करके जो है इस देश को मानवता का एक नया धर्म दिया, बुद्ध धम्म। इसलिए बाबा साहब ने जिन कष्टों के साथ इस देश में अपना जीवन बिताया, और उन्होंने जो है उसके साथ में संघर्ष करते हुए उन्होंने जो है अपना ये संविधान जब लिखा, तो संविधान लिखने के बाद भी वो इस देश के लिए बुद्धा एंड धम्मा नामक ग्रंथ लिख के गए, जिसको जो है देश को मानना चाहिए। हमारी ये विरासत है बुद्धा एंड धम्मा, वो बाबा साहब ने हमको दी है। उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी के देने के बाद भी जो है इस देश में जो पिछड़े वर्ग थे, शोषित वर्ग था, उस शोषित वर्ग के लिए जो काम किया है वो किसी भी देवताओं ने भी नहीं कर पाया, वो बाबा साहब ने करके दिया। और आज जो है उस उनके बनाए हुए इस मानवतावादी और समतावादी जो है हमारे संविधान में जो हमको जगह मिली है, पूरे देश को अपने जो है उन्नति और विकास करने के लिए जो है उन्होंने रास्ता खोला है। तो ऐसे बाबा साहब ने जो सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाते हैं, विश्व में उनके बराबर जो ज्ञान था वो शायद ही है कहीं किसी को हो। तो जो है इंग्लैंड की जो है महारानी कहती कि इतना विद्वान व्यक्ति यदि इंग्लैंड में हुआ होता तो आज हम उसको जो है अपने भगवान की तरह जो है पूछते। अभी एक और बात आई है जो है दूसरे, तो कोलंबिया में उन्होंने कितना संघर्ष किया। पीएचडी उन्होंने 6 पीएचडी करने के बाद भी भारत ने एक भी पीएचडी की डिग्री की उपाधि उनको नहीं दी, लेकिन विदेशों से उन्होंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसको डॉक्टरेट की 6 उपाधियां प्राप्त हुई हों। तो बाबा साहब ने यानी इतने ज्ञानी थे कि उन बाबा साहब ने ये 6 उपाधियां प्राप्त की। और इस तरह से हमें बाबा साहब को पूरे देश में न केवल फैलाना चाहिए बल्कि उनके सिद्धांत पे चलना चाहिए। हर आदमी को उन्नति और विकास का जो है उन्होंने रास्ता खोला है, इस रास्ते को हमेशा ऐसे चलते रहना चाहिए। जिस दिन बाबा साहब के संविधान पे आँच आएगी तो ये देश बिखर जाएगा, और जिस तरह से मुसलमानों का गुलाम बना शायद फिर किसी का गुलाम बन जाएगा। इसलिए हमें बाबा साहब के संविधान पर आचरण करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, तो मानना चाहिए। उससे ऊपर हमारे लिए कोई चीज़ है नहीं। यही नई जनरेशन को क्या संदेश देना है जी? नई जनरेशन को क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, नई जनरेशन को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनको शिक्षा के जो द्वार खुले हुए हैं, उसके पहले बंद थे इस देश में शिक्षा के द्वार, अब शिक्षा के द्वार खुले हुए हैं। तो हर छोटे बालकों को, नई पीढ़ी को जो है बाबा साहब के समता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, ये जो है बाबा साहब ने जो है धम्म ग्रंथ हमको इस देश को जो है संविधान के रूप में दिया है, उसको जो है उसके ऊपर आचरण करना चाहिए। हम आचरण नहीं करेंगे तो जयंती मनाने से कुछ जो है लाभ नहीं होने वाला है। हमें उसके ऊपर आचरण करना चाहिए। आचरण करने वाले हैं नहीं, अंधविश्वास में फैला हुआ है। बाबा साहब ने कहा जिस देश में अंधविश्वास फैला रहेगा वो देश विकास कैसे करेगा। ये तो जिसने अंधविश्वास छोड़ा है तब विकास हुआ। तो हमें अंधविश्वास को छोड़ करके बाबा साहब के समतावादी मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो,
कभी उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो है मैंने जो कुछ आपके लिए किया है उस सिद्धांत पे आप चलो, एकता के सिद्धांत पे चलो। तो इसमें जो है मैंने 2 पंक्ति लिखी हैं, देश की माटी काली पीली रंग भिन्न भिन्न है, देश प्रवेश भिन्न, भाषा भिन्न, सब कुछ भिन्न होने के बाद भी ऐसी संजोई भीम ने भिन्नता में एकता, नहीं टूटेगी ये कभी संविधान की एकता। तो ये एकता के ऊपर हम जो है ये देश को जो है हम टुकड़ों में न बांट दें, हम बाबा साहब के संविधान पे चलते रहें और उसका आदर्श मानते रहें, यही सबसे बड़ी बात है। हमें बाबा साहब का आचरण फॉलो करना चाहिए, ये हमारा। और जय भीम।